जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविज़न कि भारत में किस प्रकार इमरजेंसी लगती है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न भारतीय संविधान के भाग 18 आर्टिकल 352 से 356 में 360 तक दी गए हैं। भारत में जो इमरजेंसी लगती है वो 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती है। इसमें एक इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। सेकंड जो इसमें लगती है वो होती है प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। इसी को हम संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल भी कहते हैं। तीसरी इमरजेंसी वो लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो लगती है 352 से, अनुच्छेद 352 से। और प्रेसिडेंट जो रूल लगता है वो लगता है 356 से। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है वो लगती है अनुच्छेद 360 से। अब हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो किन आधारों पर लगती है। नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो 3 आधारों पर लगती है, 3 बेसिस पे लगती है। इसमें एक लगती है युद्ध के आधार पर। युद्ध वह युद्ध पर लगती है जिस देश ने घोषणा करके यानी बताकर हमला करता है, वह इमरजेंसी लगती है युद्ध के आधार पर। एक लगती है इसमें बाह्य आक्रमण के आधार पर। बाह्य आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लगती है। बाह्य आक्रमण वह होता है जब कोई देश बिना बताए हमला कर दे। तब भारत में यह प्रावधान दिया गया है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर एक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तीसरे आधार पर जो लगती है वो होती है आंतरिक शांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई जाती है। आंतरिक अशांति का मतलब होता है जैसे भारत की जनता ने विद्रोह कर देती है, वो होती है आंतरिक अशांति के आधार पर। लगाते कौन है? राष्ट्रपति लगाते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। वो सलाह या तो लिखित भी हो सकती है या मौखिक हो सकती है। और इसमें संसद 2 महीने के भीतर इसको पास करेगी सिंपल मेजोरिटी से। इसकी जो वैलिडिटी देखते हैं, इसकी जो वैलिडिटी है, समय सीमा है, वो अनलिमिटेड होती है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति वापस ले लेंगे तो यह हट सकती है। लेकिन जो इमरजेंसी है ये 1978 से पहले की है। 1978 के बाद की इमरजेंसी अलग तरीके से लगती है। ये 1978 से पहले लगाई जाती थी, उसका ये बेस है।